वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ब्राह्मी पील्स जो नेचुरल मेमोरी टोनर के बारे में। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसमें 40 कैप्सूल रहता है और इसमें ब्राह्मी और संस्पुष्की मिला हुआ है जो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए काफ़ी मददगार करती है और मेमोरी के लिए भी मददगार करती है। आयुर्वेद माना है, तो ये प्रोडक्ट है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे डाइट में या हमारे रूटीन्स में वैसा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो फिज़िकल एक्टिविटी, योगा नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपको कंसंट्रेशन मिलेगी। अगर आप योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा तो कंसंट्रेशन मिलेगा। लेकिन ये ब्राह्मणी का एक अलग फ़ायदा है। ये एक तरह से अंदर में आपको ब्रेन का मेमोरी होता है। किसी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको याददाश्त नहीं रहता है, तो याद नहीं रहता है, तो उसको ब्राह्मणी का बहुत अच्छा होता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन यही है कि 3 महीना यूज़ करें, 1 महीना कर दे। और दोस्तों, मेन है कि कोई भी मेडिसिन पे रिलाई नहीं हो कि यही मेडिसिन कुछ समय के लिए मेडिसिन होती है, आप उसको यूज़ करें और उससे बेनिफिट्स लें। पूरे जीवन भर लेने की नहीं है। जीवन भर आपका हेल्दी डाइट, हेल्दी स्नैक्स, बादाम, अखरोट जो है, आपको काजू, किशमिश, छुहारा, मुनक्का, अंजीर, जितने भी ड्राई फ्रूट्स के होते हैं वो खाने में आपको, जो नेचुरल होते हैं, या फल फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, वो सब नेचुरल। आजकल तो बाज़ार में उसमें केमिकल, सब्जी में भी केमिकल बना करके वो होता है। तो जब तक नेचुरल चीज़ आप नहीं खाइएगा तब तक आपको कोई चीज़ नहीं होगा। और आयुर्वेद में भी है कि आप ब्राह्मणी का पेड़ पौधा लगा करके अगर करें तो ज़्यादा आपको वो रहेगा लेने में। तो लेकिन अब जो भाग दौड़ के ज़िंदगी में नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये आयुर्वेद उन्होंने बनाया है, कंपनी ने। तो इस पे अब देखा जाए तो इसकी, ये केरला में मैन्युफैक्चर हुआ है और ये प्रोडक्ट है सेल के लिए और इंडिया में ही यूज़ करने के लिए है। तो इसका कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है। कुछ डिफ़िकल्टी है तो वहाँ भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं केरला आयुर्वेदिक का। तो और दूसरी बात है कि ये ब्राह्मणी पल्स का है, ये नेचुरल मेमोरी टोनर। अब इसमें देखा जाए तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट में देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट में ये एक तरह से, इसमें ब्राह्मणी, बचा, संस्पुष्की, मंडुमानी, तुलसी, बिल्वा, घी। तुलसी बिल्वा घी भी इसमें मिला हुआ है, जिससे आपको देते समय कोई भी घी भी है और बिल्वा भी है, तो ऐसे दवाई को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया हुआ है कि जिससे आपको ये हर्ब्स लेते हुए मानो कोई डाइजेशन का कोई इशू हो या कुछ इस तरह का हो, तो कोई चीज़ का भी इशू नहीं हो और ये अच्छे तरह से पचा सके, तो ऐसा आपको इसमें दिया हुआ है। ब्राह्मणी से तो आप ब्रेन डेड है, बच से भी लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी होती है। संस्पुष्की भी मेमोरी के लिए है। तुलसी तो आप समझते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर और ये सब सारा चीज़ के लिए, सांस वास। बिल्वा भी है इसमें, बिल्वा तो आप समझे पेट के लिए अच्छा होता है। घी भी अच्छी तरह से पचाता है। तो इस कंपोजिशन में ये बना हुआ है कि जिससे आपका सब चीज़ सही है। और ये देखे जाए तो इसमें लेने से पहले ये देखिए, ये मोटे मोटे आपको दवाई की तरह लगेंगे। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या केरले आयुर्वेदिक का वहाँ पर कंसल्टेशन है, आप उनसे कंसल्ट करें। और बिना डॉक्टर के देख में आप लेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अपने मन से नहीं ले। मैं आपको ये प्रोडक्ट का बस रिव्यू कर रहा था, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बाकी जो डॉक्टर कहेंगे, अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाना होगा, उनके पास। और इसमें टोटल जो है 4 पत्ता है, ठीक है। तो वैसे इसके डब्बे में लिखा हुआ है एक सुबह शाम एक एक गोली लें, लेकिन आप बिगनर हैं तो आप रोज़ एक ही गोली लें, ज़्यादा मतलब नहीं लें। एक ही गोली लें रोज़ रोज़, गर्म पानी के साथ लें, खाना खाने के बाद लें, सबसे बेहतर होगा। खाली पेट ना लें। और इसको
एक एक करके ये आपका 40 दिन का मतलब देखा जाए तो 40 दिन का कोटा है। अगर आपको यूज़फुल लगे तो इसको कंटिन्यू रखें 2-3 महीना। अगर नहीं यूज़फुल लगे तो बंद कर दें अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ दवाई खाना नहीं है। मेन है कि ये एक तरह से एक सप्लीमेंट के रूप में है, लेकिन इसको इस पर रिलाई नहीं करना। अपना नेचुरल योगा प्राणायाम इस सब पे ज़्यादा निर्भर करना है। मुझे कोई कंपनी के कोई आयुर्वेदिक चीज़ से कोई किसी का नहीं है कि इसका प्रमोट करूं, लेकिन जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं उसी के बारे में। तो चलिए, इसका एक कैप्सूल जो है, इसका देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी जो 2 साल का है 2024 में। तो इसको जैसे ये दिखता है ग्रीन का, वैसे इसका कैप्सूल कैसा है तो वो चलते हैं देखते हैं। तो ये देखिए इसका जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, छूने में थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है। तो ये कैप्सूल है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको बताएंगे, जिससे आपको प्रोडक्ट पे विश्वास, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स का क्या होता है उसमें डाला हुआ, उसका क्या इफेक्ट है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, अब हम लोग जो ब्राह्मणी के बारे में आपको जानते हैं, ब्राह्मणी का जो बकोवा मुन्नरी कहते हैं, इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस। तो जिनको कंसंट्रेशन फोकस है, स्टूडेंट जिनको पढ़ाई में फोकस चाहिए, अच्छा में याद होना चाहिए, तो ब्राह्मणी ले। और बचा जो होता है इसको अकोरस कलामस का है, जो 200 mg इसमें है। बचा एक संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, जिससे आपका इंटेलिजेंस जो होता है ना, इंटेलिजेंस बोले ना, चाणक्य बचा से अच्छा आपको इंटेलिजेंस मिलेगा। और दोस्तों, इससे ये भी है कि मेडिसिन बनी हुई है तो कितनी मात्रा में है, तो ये पूरा रिसर्च और एक वैद्य और डॉक्टर के, चिकित्सा के अकॉर्डिंग ही उन्होंने रिसर्च करके ये सब सारा चीज़ बनाया हुआ है। तो यही है, आपको अफेक्ट करेगा ही। और बचा देखिए, आयुर्वेदिक दवाई का भी हेमोपैथी की तरह बहुत सारा होता है, मतलब बहुत सारा मतलब बेनिफिट्स होता है। अगर देखा जाए तो बचा जो होता है स्टमक अल्सर में के लिए भी यूज़ होता है। अब भूख का भी, भूख में भी यूज़ होता है, भूख नहीं लगता है, डायरिया में भी यूज़ होता है, गैस फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है, बहुत तरह का होता है। लेकिन ये दवाई इसलिए फोकस है कि आपका मेमोरी को जो है ना वो मजबूत रखे। और आप यूज़ करने के लिए आपको मैं ये बता दिया कि बचा। दोस्तों, सनपुष्की का भी आयुर्वेदिक जो दवाई है, सनपुष्की, इसको क्लिटोरिया टर्नेटिया भी कहा गया, 200 mg है। तो दोस्तों, ये ब्रेन का स्वास्थ्य के लिए भी है, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए भी है, जिनको डिप्रेशन रहता है उसमें भी ये मदद करता है। और मेमोरी पावर सबको भी, इंटेलेक्ट को भी बढ़ाता है। और लीवर हेल्थ में भी इसका संस्पुष्की का है, लीवर का डाइजेशन भी अच्छा करता है, स्किन के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये आयुर्वेदिक दवाई है। तो दोस्तों, ये सारा चीज़, और तुलसी का तो मैं आपको बता ही दिया कि कोल्ड कफ जितना भी प्रॉब्लम होती है उसकी, उसके लिए आपको तुलसी का यूज़ होता है। तुलसी भी डाइजेशन सिस्टम सबको ठीक करती है, बॉडी में लीवर के लिए अच्छी होती है तुलसी। स्ट्रेस के लिए जो होती है उसको भी रिमूव कर। हम लोग जो है मंडूक कपड़नी के बारे में जानेंगे। तो ये मंडूक पर्णी का क्या रोल है इसमें जो दवाई में जो 200 mg दिया हुआ है, तो इसका क्या रोल है, इसका क्या दवाई में डालने पे ये लोग क्यों डाले हुए हैं। तो दवाई में मंडूक पर्णी जो है, एक तरह से इसका नाम अगर देखा जाए तो सेंटेला एशियाटिका है, ठीक है, इसका जो नाम है। तो ये एक तरह से आपका जो थकान हो गया, जो वीकनेस हो गया, उस सब के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये देखा जाए तो ये संस्कृत शब्द से बना हुआ है, ये मंडूक कपड़नी आया हुआ है। जो लीफ मतलब जो पत्ता आपको फ्रॉक का जो होता है रिजेंबल करता है,
फ्रॉक का पैर के तरह, उसको मंडूकपर्णी कहते हैं संस्कृत शब्द से। और दोस्तों दवाई यही सब है, जो इसमें भी यही है कि पेट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, आपको नींद अच्छा आएगा, ये सब के लिए चीज़ रहता है। और बहुत है, मंडूकपर्णी डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ होता है, इंडाइजेशन, कॉमन कोल्ड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ होता है, लिवर डिजीज़ के लिए भी, ब्लड कोट्स के लिए, मेंटल एलर्टनेस के लिए भी मंडूकपर्णी। तो आप देखिए एक्सपेरिमेंट करके लोग जो बनाते हैं दवाई, तो अब देखिए इसका क्या है। और जो इसमें बिल्वा जो रखा हुआ है, एजेले मर्मलोरस इसको जो कहा गया, तो आप बिल्वा तो समझते हैं कि बिल्वा भगवान शिव पे काफ़ी फेमस होता है, और फेमस फ्रूट है तो भगवान शिव पे चढ़ता है। तो इसकी यही है कि आपका जो सब चीज़ में, मतलब आपका डाइजेशन हो, ज़्यादा काम काम वासना आता है तो वो भी, उसमें भी बिल्वा जो होता है मदद करता है। तो मदद करता है, पेट उठ के प्रॉब्लम के लिए भी आपको जो होता है वो मदद करता है, गैस्ट्रिक में भी ये मदद करता है। और तो यही सब चीज़ है पचाने के लिए। अब घी का तो आप घी का बेनिफिट्स तो जानते ही हैं कि घी में पाचक शक्ति अच्छी होती है। घी से जो है आयुर्वेदिक औषधि है, घी ले पीने से बोन्स वोन्स भी अच्छी तरह से मजबूत रहती है घी लेने से। और आपको कभी भी जो है ना, जो जो अच्छा से पचेगा घी, तो 1 चम्मच घी से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए, 1 से 2 चम्मच के ज़्यादा। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर मात्रा से ज़्यादा है तो वो नुकसान ही करता है, आप समझ रहे हैं ना। घी की भी बेनिफिट्स है, तो घी, बहुत लोग दूध में भी घी खाते हैं, तो इसमें देखिए दवाई में घी आपका जो है वो डाला। घी का भी है आँखों के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए। तो घी का भी यही, इसमें इतना सारा चीज़ आपको घी यूज़ होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए केरला आयुर्वेदिक का एक बारे में और भी मैं बताऊंगा कि ये 75 साल का कंपनी ऐसे बोलता है। और ये देखा जाए तो आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी है आपका अपने से चौकन्ना जाइए, वेबसाइट से लीजिए, देखिए, डॉक्टर के थ्रू लीजिए। तो कोई भी आयुर्वेद, आप मानो कोई केरला में रह रहे हैं तो वो तो केरला के आयुर्वेदिक पे ही बिलीव करेंगे, तो केरला के पीपल्स तो केरला ही वाले लेंगे। वो तो साउथ में जो रहते हैं तो उनको, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना है दोस्तों, तो ऑनलाइन के ज़माना से आप मंगवा सकते हैं केरला का भी कोई प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ है।